हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बच्चों, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक known as work done in rotating an electric dipole inside the uniform electric field. तो ये बच्चों देखो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसमें एक डाइपोल को ऐसे रख करके ऐसे रोटेट कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट P पहले E के पैरेलल है और बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोलमेंट P E के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस रोटेशन में कितना वर्क होगा, इसको जानने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वर्क इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा। रोटेशन बच्चों यही फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? P साइन थीटा होती है। तो थीटा की वैल्यू चेंज होने से टॉर्क की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ऐसे केस में इस फार्मूले को इस फॉर्मेट में यूज करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, क्योंकि फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क में बी टेकन एज कांस्टेंट। तो देखो बच्चों, पहले टॉर्क की वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर साइन थीटा और डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है। और टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर पी साइन थीटा लिख करके डी थीटा कॉपी कर लिया गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, पी कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर के थीटा तक, साइन थीटा डी थीटा, पी कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, लोअर लिमिट 0 नीचे, अपर लिमिट थीटा ऊपर। माइनस साइन से लिमिट का ऑर्डर बदल सकते हैं, तो बदल दिया, 0 ऊपर थीटा नीचे आ गया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो cos 0 माइनस कॉस थीटा, cos 0 1 होता है तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो ओवरऑल हमारे टॉर्क वर्क का फॉर्मूला निकल गया बच्चों, W इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग। एक केस ये है कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो वर्क क्या होगा? जब रोटेट ही नहीं करेंगे तो वर्क 0 होना चाहिए, तो cos 0 1 होता है तो 1 माइनस 1 0 हो गया। थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 हो जाएगा बच्चों, तो वर्क इक्वल टू पी इंटू 1 इक्वल टू पी। तो ये दूसरा केस हो गया। ऐसे ही थीटा 180 डिग्री होगा तो cos 180 माइनस 1 होता है तो 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, वर्क इक्वल टू पी हो गया बच्चों। ऐसे थीटा 360 मतलब जहां चलेंगे वही रोटेट होगा, वर्क डन 0 होगा बच्चों, क्योंकि cos 360 वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, तो वर्क डन 0 हो गया। तो ये रहा बच्चों हम लोगों का वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बच्चों आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पोजीशन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के एन ऑन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था E इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब, या अब आप ये भी हो सकते हैं 1/4πε0 को स्मॉल के लिखिए तो E इक्वल टू स्मॉल के 2p बाई आर क्यूब, और ब्रॉड साइड पर क्या था बच्चों? स्मॉल के p बाई आर क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अब ये फार्मूला जो हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं ये सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन के लेवल पर कहीं काम आ सकता है आपके, ठीक है। तो जानना जरूर चाहिए इसको भी। तो यहाँ पर एक हमारे पास डाइपोल है जिसमें ये बना माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, डाइपोलमेंट P निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर, R पोजीशन वेक्टर पर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बच्चों। तो इस P का एक कंपोनेंट P cos थीटा होगा और इस P का एक कंपोनेंट ऐसे P sin थीटा होगा नीचे की तरफ, जिसका एरो ये बना हुआ है, P cos थीटा P sin थीटा लिखा हुआ है। तो P cos थीटा के एंड ऑन पर पॉइंट है और P sin थीटा के ब्रॉड साइड पर पॉइंट है। एंड ऑन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है बच्चों, एंड ऑन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू स्मॉल के 2p बाई आर क्यूब, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये जो एंड ऑन पर है वो P cos थीटा के पैरेलल है तो इसको E पैरेलल लिख देंगे, ठीक। और ये जो P sin थीटा है ये पॉइंट उसके ब्रॉड साइड पोजीशन पर है, तो ब्रॉड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल के p बाई आर क्यूब, स्मॉल के p बाई आर क्यूब। तो ये जो पॉइंट P है ब्रॉड साइड पोजीशन के परपेंडिकुलर पर है, ठीक है। तो इसको E परपेंडिकुलर लिख देंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर है मतलब, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री।
तो अब दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट बनाने के लिए पैरेललोग्राम बना लिया, तो ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो यही चीज हमने लिख रखी है, ई पैरेलल इक्वल टू दिस मच, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू दिस मच, और रिजल्टेंट ई निकालने के लिए सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। जो भी चीजें कॉमन ले सकते हैं ले लो, के स्क्वायर कॉमन है, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर के हो जाएगा, पी स्क्वायर कॉमन है, स्क्वायर रूट ऑफ पी हो जाएगा, आर क्यूब का स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आर क्यूब बचेगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा बचेगा बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इस 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज कॉपीड। लेफ्ट साइड एज इट इज कॉपी किया गया है, राइट साइड में ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा बच्चों, जो यहाँ लिखा हुआ 3 cos स्क्वायर थीटा को अर्लियर पहले लिख लिया गया। ठीक है, अब बढ़ते बच्चों आगे। तो ओवरऑल फार्मूला क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया बच्चों, E इक्वल टू स्मॉल के पी बाई आर क्यूब इन द ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो बच्चों इस फार्मूले को जरूर याद रखो, डेरिवेशन याद रहे ना रहे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, पर हम लोग एक बार बता जरूर देते हैं, बच्चों को भी कहते हैं एक बार पढ़ जरूर लो। ठीक है, ताकि बेसिक्स आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठे, ऐसे याद करना आसान रहता है। ठीक, अदरवाइज डायरेक्टली फार्मूला बता दो तो लगता है बच्चों को कि हम रट्टा मार रहे हैं, फिर बच्चों को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए ठीक है डेरिवेशन करने के बाद ये फार्मूला आप याद रखिए। अब देखो इसकी मदद से एन ऑन पोजीशन पर जाओगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2p बाई आर क्यूब, एन ऑन का फार्मूला आ जाएगा। देखो एन ऑन पर थीटा 0, तो ये फार्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, ब्रॉड साइड पर जाओगे तो इसको लेकर कैसे जाओगे, डाइपोल के ब्रॉड साइड पर ऐसे जाओगे, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो kp बाई आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो ये फार्मूले हमारे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बात होती है कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पोजीशन वेक्टर r से कितना एंगल बना रहा है, तो मान लो एंगल लैम्डा है, थोड़ा यहाँ स्प्रिंट है तो इसको लैम्डा लिख दिया, तो tan लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बहुत सिंपल है, tan लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी दिस साइड विच इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर बाय दिस साइड, तो ई परपेंडिकुलर बाय ई पैरेलल, तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों ऊपर लिखी थी। ठीक है, क्या थी, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू थी बच्चों स्मॉल के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, और ई पैरेलल की वैल्यू क्या थी, स्मॉल के 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। तो बच्चों ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई हाफ tan थीटा, तो tan लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा हाफ tan थीटा। तो इससे जो है रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसका डायरेक्शन निकल जाएगा कि वो इस पोजीशन वेक्टर से कितने एंगल पर है। ठीक है बच्चों, इसी तरह का एक टॉपिक और भी है बच्चों जो इस साल सिलेबस में तो नहीं है पर कमिंग टाइम में सिलेबस में आ सकता है। ठीक है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसको आपको पढ़ना चाहिए, वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू सर्कुलर चार्जिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। देखो बच्चों, तो यहाँ पर एक सर्कुलर चार्ज रिंग है जिस पर ढेर सारा चार्ज दिया गया है Q। तो टोटल चार्ज इस पर जो दिया गया है बच्चों वो है Q। बच्चों थोड़ा सा इन सब वीडियोस को मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक दो बार चीज़ों को ठीक से देख लीजिए, आगे पीछे रिमाइंड कर लीजिए, तो आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया जिस पर चार्ज मान लिया dq। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर होगा, एक पॉइंट इस रिबल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो डी डैश आएगा उस डी डैश की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, डी डैश की वैल्यू आएगी स्मॉल के चार्ज डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये साइड ए है, ये डिस्टेंस x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों।
ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी डैश इक्वल टू स्मॉल के डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो जो इस डी डैश के ये मान लो एंगल थीटा, ते भी थीटा होगा, ते भी थीटा, ये भी थीटा होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो डी डैश का कॉम्पोनेंट है डी डैश cos थीटा है डी डैश sin थीटा। इस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, उस पर चार्ज डी क्यू लेंगे, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड डी डैश होगा, उसके भी दो कॉम्पोनेंट होंगे डी डैश sin थीटा, डी डैश cos थीटा। तो डी डैश sin थीटा, डी डैश sin थीटा इक्वल पॉइंट कैंसिल, डी डैश cos थीटा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो उनको सम कर लोगे बच्चों, तो डी डैश cos थीटा 2 टाइम्स हो गया, 2 डी डैश cos थीटा। डी डैश की वैल्यू होती है बच्चों ये, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू a बाई आर कर लोगे, cos थीटा की वैल्यू, ठीक है, सॉरी x बाई आर कर लोगे, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर x बाई आर हो गई। ठीक है बच्चों, और ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब मतलब इसका क्यूब करोगे पावर 3/2 हो जाएगा। तो अगली लाइन में यहाँ पर लिखा होगा ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। डी की कंडीशन की हो गया बच्चों, डी कंडीशन ये हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कुलर चार्ज रिंग के एक्सिस पर। इक्वल टू, अब ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक, 1/4πε0 क्यू इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक फार्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर चार्ज, ठीक, ऑन इट्स एक्सिस। तो आपको इसमें याद रखना है कि x है, ये a है, और ये डिस्टेंस r लिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला है। सेंटर पर लाएंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 तो लिख 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत दूर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर विल बी मोर देन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स से एक्स क्यूब कटेगा तो 1/x स्क्वायर आएगा। तो देखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने ओरिजिन बनाया, यहाँ पर ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस है, होगा जेड एक्सिस यहाँ इधर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लीनियर चार्ज कंडक्टर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मतलब चार्ज ऑन पॉइंट लेंथ। तो यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे डीएल लेंथ का, तो उस पर जो चार्ज की वैल्यू होगी बच्चों डी क्यू, और लैम्डा इंटू डीएल हो जाएगी, क्योंकि यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है, तो डीएल लेंथ पर चार्ज लैम्डा इंटू डीएल। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर, ठीक, एक पॉइंट पी है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बच्चों। ये पोजीशन वेक्टर r1 है इस पॉइंट का, और ये पोजीशन वेक्टर r2 है इस पॉइंट का। ठीक है, तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारा, ये वेक्टर, ठीक, r21, ठीक है, जिसको नाम दे दिया, ठीक है, r21 वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, खैर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले फोर्स निकालते हैं। यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट क्यू नॉट रख दो, तो फोर्स का फॉर्मूला जानते ही हो, छोटा सा फोर्स है, डीएफ लगेगा 1/4πε0 क्यू नॉट Q1 Q2, तो वहाँ पर चार्ज डी क्यू है, ऊपर लिखा हुआ है, बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका एक डायरेक्शन होगा r21 कैप। ठीक है, r21 कैप यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में, ये तो वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, डी क्यू वैल्यू लैम्डा इंटू डीएल लिख दिया, वहाँ से नीचे एज इट इज क्यू नॉट एज इट इज, ये भी एज इट इज। इस क्यू नॉट को नीचे भेज देंगे तो एफ बाई क्यू नॉट हो जाएगा। एफ बाई क्यू नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जो भी कांस्टेंट टर्म्स है 1/4πε0 बाहर कर लिया, ड्यू क्यू नॉट बाहर है, क्यू नॉट बाहर है, यहाँ पर इसके नीचे है लैम्डा इंटू डीएल बाई दिस। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक, ऐसे ही बच्चों आप सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम उसी तरह का है, ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी सेम इसी तरह का है। ठीक, इन वीडियोस को रोक करके फार्मूले आप नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस कुछ बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम करेंगे। जैसे पहला प्रॉब्लम यह है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों इस पर बेस प्रॉब्लम्स करेंगे।